तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 का पार्ट 6। और ये हमारे पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम पटना की सुंदरता। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा है इसके मौखिक प्रश्न उत्तर को, और आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसके लिखित प्रश्न उत्तर को। तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को और उसे समझते हैं कि क्या कह रहा है। हमारा पहला प्रश्न है कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। मतलब कि जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं वो संस्कृत में ही है, लेकिन संस्कृत में इसका आप लोगों को उत्तर देना है पाठ के आधार पर। पहला प्रश्न है कूटनीमताख्य काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति। कूटनीमताख्य काव्य की रचना किस कवि ने किया है? तो उत्तर में होगा कूटनीम काव्य दामोदर गुप्त नाम का कवि रचना आसित। कूटनीमताख्य काव्य की रचना दामोदर गुप्त नाम के कवि ने किया है। उनका नाम क्या है? जो दामोदर गुप्त, उन्होंने ही कूटनीम को लिखा था। दूसरा है पाटलिपुत्र कस्य नदया तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर में लिखेंगे पाटलिपुत्र गंगाया नदया तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। ग नंबर है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य काल में समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो हम कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत्। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। घ नंबर है राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। राजा अशोक के समय इस नगर की सुंदरता कैसी थी? तो कहेंगे राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम सुतराम समृद्धम आसीत्। राजा अशोक के समय इस नगर की सुंदरता काफी समृद्ध थी। अंग नंबर है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथम कह अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर नामक कवि अलिखत। यानी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा था? तो राजशेखर ने। जैसे कि आपने शुरू में पढ़ा कि कूटनीमताख्य की रचना दामोदर गुप्त ने किया था, लेकिन काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना राजशेखर ने किया था। दूसरा प्रश्न है हमारा अधोलिखितानाम शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुता। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करें। तो यहाँ पे मैंने मौखिक में ही बता दिया है कि जब हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पे संधि और समास, चाहे जो भी व्याकरण से संबंधित जो भी पद है उनको पढ़ेंगे। तो बस यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। तो इसको आप लोग केवल नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अभी समझने का प्रयास करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि मतलब कैसे ये बना हुआ है। तीसरा है संधिम कुरुता, संधि करना है इसका। चौथा प्रश्न है हमारा अधोलिखितानाम पदानाम स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुता। निम्नलिखित पदों का अपने वाक्यों में संस्कृत में प्रयोग करें। मतलब कुछ शब्द दिए गए आपकी किताब में और इनसे आपको वाक्य बनाना है। जैसे दिया है कि यद्यपि, पहला शब्द है यद्यपि यानी यदि। तो यद्यपि अहम गृहम गच्छामि, यदि मैं अपने घर जाता हूँ, तत्र फलम खादामि, तब फल खाता हूँ, वहाँ मैं फल खाता हूँ। यानी जब मैं अपने घर जाता हूँ तो वहाँ पे एक फल खाता हूँ। तो आप लोग यद्यपि से कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही वाक्य होगा। आप वाक्य किसी भी कोई भी बना सकते हैं, बस शब्द ये होना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पे कुछ शब्द हैं और उससे वाक्य बनाए गए हैं, तो इसको भी आप लोग नोट्स कर सकते हैं। क्योंकि वाक्य बनाना किसी भी शब्द के लिए कोई एक ही वाक्य नहीं होता है। जो भी वाक्य आपको आए आप उसको बना सकते हैं उस वाक्य से। ये आप अपने किताब से खोज कर, मतलब आपको साइड में दिया भी है ऑप्शन, बीच में अपना भरना है रिक्त स्थान को, तो भर दिया गया है। अपने किताब में देख लीजिए, बगल में दो ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको भरना है। तो किताब अगर आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से तो इसको आसानी समझ जाएंगे। जैसे पहला है कि गंगा ऊपरी गांधी सेतु नाम डॉट डॉट महादेशस्य दीर्घतमम सेतु अस्ति। गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु जो पुल है वो किस महादेश के अंतर्गत है? तो वह है एशिया महादेश। उसी तरह पटना में प्रसिद्ध है गोलघर। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर कुसुमपुर। कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश शासनकाल में। पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे।
6 नंबर जो प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न में आपको क्या करना है कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे स्टार्टिंग में था कि मतलब प्रश्न दिया जाता था आपको उत्तर बनाना था, अब उत्तर दिया जा रहा है प्रश्न बनाना है। और चेंज किसको करना है, तो जो अंडरलाइन किया गया है, यानी कि तीर्थयात्री को चेंज करके आपको यहाँ पे भरना है और बाकी जो 2 शब्द हैं उसी तरह लिख देने हैं। जैसे प्रश्न है कि तत्र तीर्थयात्रीण दर्शनार्थम आयंती, वहाँ पे तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। तो तीर्थयात्री तो कौन आते हैं, तो केन, कौन आते हैं, तो तीर्थयात्री, तो यहाँ पे केन हो जाएगा। मध्यकाली की जगह कस्य काले कर देंगे। पाटलिपुत्र से के कस्य हो जाएगा। आनंद मग्न का कीम हो जाएगा। भगवान बुद्ध का क हो जाएगा। तो इसी तरह आपको प्रश्न बनाने हैं। 7 नंबर आपको विभक्ति लिखना है जो व्याकरण से होता है। तो ये भी आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि जब तक व्याकरण नहीं पढ़ेंगे। तो काले काले सप्तमी विभक्ति है, तस्य षष्ठी विभक्ति है। तो ये बताना है कि जो अंडरलाइन किया गया है रेड कलर से अब कर दिया गया है उसका विभक्ति बताना है। और 8 नंबर आपका मिलान करना है। तो मही का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी से मिला देंगे। सुतराम का अर्थ होता है अधिक, अत्यधिकम, इसको मिला देंगे। पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र भगवान, इंद्र भगवान को पुरंदर कहा जाता है। अन्यतमम का एक तमम, उत्कृष्टा का हो जाएगा प्रकृष्टा, और आगत का आगछत। तो ये सब मिलान कर सकते हैं। तो इस तरह ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इसका जो लास्ट पार्ट हम लोग क्या आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ही समय में, तो तब तक इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए और ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद तीसरे पार्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे।